उठाएगा। सर हमने थानों पे देखा, कई थानों में हमने लोगों ने जाके देखा कि लोगों की समस्या सुनी नहीं जाती है, जो पीड़ित है उल्टा उसी को जो है फंसाया जा रहा है। सर इससे बात क्या है? इस सरकार का एक उद्देश्य है कि पीड़ित कौन होगा? पीड़ित होगा गरीब, मजलूम, असहाय। उसी के साथ आए दिन घटनाएं घटी जा रही हैं, घटित हो रही हैं। उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो यही लोग तो थाने पर जाएंगे एफआईआर करने, और इनकी एफआईआर अगर दर्ज की जाएगी तो इसका जो आरोप, जो सरकार की मंशा है, ये जाहिर होगा कि इनके यहाँ कितने एफआईआर दर्ज हुए, ये रिकॉर्ड में आएगा। उस रिकॉर्ड को छुपाने के लिए इस सरकार ने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो इनके नौकरशाह हैं, उनको रोका है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो कि एफआईआर बिल्कुल न दर्ज हो, चाहे जितना पीड़ित रहे। अभी हमने देखा एक जगह घटना आई है, पुलिस में वो सेना का नौजवान है, वो एफआईआर करने गया, उसी को बुला करके जो है पीटा और जबरदस्ती समझौता कराया। यहाँ तो सेना के लोग सुरक्षित नहीं है, जिनके लाशों पर इसने राजनीति किया भाजपा के लोगों ने। ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए था। हमने एक और को देखा कि वो याचना करने गया, उसकी बात नहीं सुनी। आज यहाँ सेना के लोग जो कार्यरत हैं, जो रिटायर हो गए, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो आज कार्यरत हैं, कश्मीर में हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो गरीब जनता की बात कैसे सुनेगी ये सरकार? सर आपने सेना की बात किया है, अभी जो है कुछ सेना ने अपना वीडियो वायरल किया है। हाँ। एक गाड़ी में लोग बैठे हैं। हाँ। उसमें वो लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार हमको मरवाने के लिए, पुलवामा घटना के लिए। हमने भी इसको देखा न्यूज में, हमने भी न्यूज में देखा, वो आपस में बात कर रहे हैं। अधिकारियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी है, सैनिकों के लिए अगर पत्थर फेंक दिया जाए तो उस गाड़ी में छेद हो जाएगा, और पत्थर छेद करके उसकी चद्दर को सैनिकों के मेरे लगेगी। मुझे बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देख करके कि ये सरकार क्या करना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आता है। सर उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आ रहा है, हाँ, कहीं हम लोगों को फिर जो है पुलवामा जैसी घटना। हाँ, ये हो सकता है। पुलवामा घटना जो है, मेरी समझ में जहां तक आता है, सच्चाई में नहीं कह सकता हूं सच्चाई क्या है, लेकिन जो मेरी समझ में आता है, मैं अपनी समझ की बात बता रहा हूं कि पुलवामा घटना जो है वो घटित की गई, घटी नहीं। एक आप टेबलेट ले लीजिए दवा, और उसको लेकर के बॉर्डर आप क्रॉस कीजिए, आप पकड़ जाओगे। हाँ सर, पकड़ जाए। 300, 350, कोई कहा 50 किलो आईडीएक्स आया कैसे, इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो चौकीदार हैं, जो उन्होंने अपने को चौकीदार कहा, ये कैसी चौकीदारी किए। मोदी को तो चाहिए इस देश की जनता को कान पकड़ करके बाहर कर दे। आज जिस स्थिति पर देश खड़ा है, एकदम भुखमरी के कगार पर खड़ा है, एकदम भुखमरी ला दिया। डीजीपी -24 हो गई, 25 होने जा रही है, और आज के 6 साल पहले डीजीपी यहाँ की 8 पॉइंट कुछ थी। क्या कहें इनको? आज देखिए, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री के साथ सलूक नहीं हुआ, वो सलूक आज हमको देखने को मिल रहा है। चौराहे पर इनकी प्रतिमा लगा के क्या हो रहा है, रेल के डिब्बे में इनकी प्रतिमा लटका करके क्या हस्त्र हो रहा है, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। मुझे देख करके शर्म आ रही है कि ऐसे तो भला है कि साधारण आदमी किसी पद पर न रहे, इस तरीके से अपमानित न हो। सर हमारा भारत सरकार, मोदी सरकार जी, अक्सर टीवीओ में देखा जाता है कि वो टोटल सुशांत सिंह का मर्डर दिखा रहे हैं, पुलवामा घटना हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पे बात नहीं करता है मोदी सरकार। इसलिए करता है कि सुशांत सिंह क्या है आप समझते हो, इस देश की सारी जनता समझती है। ये फॉरवर्ड के लिए काम करना चाहती है, उसी को दिखाना चाहती है, अपनी कमी को छुपाना चाहती है। हाथरस घटना, बलरामपुर घटना, इधर ये आजमगढ़ है, अभी सुल्तानपुर में एक घटना घटी। कैसे घटी मैं नहीं जानता, उस बात पर मैंने नहीं जाना चाहता, वो पुलिस का काम है, कैसे वो कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो घटना दूसरी हो। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हैं बार बार आ रही हैं, दिन नागा नहीं जा रहा है कि जिस दिन 2-4 घटने प्रदेश में न घटती हूं। देश की तो बात छोड़ दिया जाए, इनको लच्छेदार भाषण करना, जो काम ये करना चाहते हैं उस बात को नहीं बताते, दूसरी बात कहते हैं, जनता को बहकाते हैं। इन्हें अभी वहां चुनाव होने जा रहा है, वही पता लगेगा इनको कि क्या हो रहा। हमने तो मीडिया के माध्यम से जाना कि वहां एक सांसद गए थे चुनाव के प्रचार के लिए, एक कोई गया था, उसको गाड़ी से लोग नहीं उतरने दिए, भगा दिए। ये कैसा माजरा है भाई? सर शुरुआती में जो कोरोना मार्च और समय जो फैला था पूरे विश्व में, तब जो लगभग 50 केस मिले थे। करीना कपूर हीरोइन जो आई थी,
उस समय पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। अब 50 लाख के ऊपर हो गए हैं तो लॉकडाउन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, उस समय दिखाना था सरकार को कि मैं कोरोना के प्रति कितना एक्टिव हूँ। आज जो स्थिति है ये दिखाना है कि कोरोना के कितने मरीज आ रहे हैं। ये मौसम कच्चा, देहात में बोलते हैं कि कच्चा मौसम है, मतलब न ठंडी है न गर्मी है, ये कन्वर्टेड मौसम है। या हम बात है सर्दी जुकाम वाला। हाँ, सर्दी जुकाम, इसमें वायरस ज्यादा आता है, तो इस समय लोगों के अंदर जुकाम ज्यादा आ रहे हैं। जरा सा किसी को छींक आ गई, चेक हो गया, कोरोना आ गया। आज तो कोरोना बढ़ाने की स्थिति पर सरकार जुटी है, और हमको जो लगता है कि जो WHO है वहां से पैसा कुछ आता होगा और सरकार को दिखा करके पैसा काटना है। इस समय देश को खोखला किस तरीके से हो जाए, आज मैं कहता हूं, फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जो भी सरकार बनाएगा, चाहे जिसकी सरकार बने, चाहे बहन जी की बने, चाहे अखिलेश जी की बने, या कांग्रेस की बने, RLD की बने, किसी की बने, जो भी सरकार बनाएगा उसे 100 साल ढोना पड़ेगा इस गरीबी को, और कैसे विकास करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जितना ये लूट लिए हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति कितना बढ़ेंगे ये मैं नहीं कह सकता। सर, नए प्रधानमंत्री रूम में एक चीज मुझको ध्यान पर आ गया कि लोग कहते हैं, ये मीडिया बोलती है, ये मोदी बोलते हैं, सरकार बोलती है कि अंबानी जी कैसे बड़े आदमी हो गए, झाड़ू